हेलो दोस्तों, स्वागत है पैरामेडिक प्लस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं जितेंद्र सैनी आज आपके लिए लाया हूं पेट सीटी या पेट स्कैन के पीपीटी बेस्ड क्लासेस। तो साथियों, जुड़े रहिए पैरामेडिक प्लस के साथ में और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों के पास में, ताकि इस प्रकार की वीडियो और अपडेट्स आपको रेगुलरली मिलती रहे। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक पेट सीटी और पेट स्कैन। नाउ इंडेक्स में देखने वाले हैं कि क्या क्या चीज आप पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले अपन देखने वाले हैं पेट स्कैन का, पेट सीटी का इंट्रोडक्शन। देन बात करने वाले हैं उसकी हिस्ट्री के बारे में। तीसरी बात करेंगे उसके प्रिंसिपल के बारे में। देन कंपोनेंट ऑफ पेट स्कैन, क्लिनिकल एप्लीकेशन ऑफ पेट सीटी, डिफरेंस बिटवीन पेट सीटी एंड पेट सीटी स्कैन एंड पेट सीटी, यूजेस, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। देन रेफरेंसेस के बारे में बात करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन के बारे में। इंट्रोडक्शन। इट इज ऑल्सो कॉल्ड पेट इमेजिंग या पेट स्कैन। इसे पेट इमेजिंग या पेट स्कैन के नाम से जाना जाता है। ठीक है। पेट स्कैन पॉजिट्रॉन इमिशन टोमोग्राफी, इससे रिप्रेजेंट करते हैं पॉजिट्रॉन को। ठीक है, पॉजिट्रॉन। और ई से रिप्रेजेंट करते हैं अपन इमिशन को। ठीक है, ई से रिप्रेजेंट करते हैं अपन इमिशन को और टी से रिप्रेजेंट करते हैं अपन टोमोग्राफी को। टोमोग्राफी को अपन रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, पॉजिट्रॉन को अपन बीटा प्लस या ई प्लस से क्या करते हैं, अपन रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो बोलने वाला हूं कि पेट स्कैन को क्या बोलते हैं अपन, पेट इमेजिंग के नाम से भी जाना जाता है, पॉजिट्रॉन पेट स्कैन के नाम से भी जाना जाता है, अपन को पेट सीटी भी बोल देते हैं। देखिए पेट स्कैन होती क्या है। पेट स्कैन एक सिंगल इमेजिंग नहीं होती, पेट स्कैन एक हाइब्रिड इमेजिंग होती है, जिसके अंदर तो अपन सीटी स्कैन का यूज में लेते हैं या फिर एमआरआई मशीन का अपन साथ में क्या करते हैं, यूज में लेते हैं। इसलिए इसको हाइब्रिड इमेजिंग के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, पेट स्कैन। पेट स्कैन पॉजिट्रॉन इमिशन टोमोग्राफी क्या होती है, न्यूक्लियर मेडिकल मेडिसिन इमेजिंग होती है। क्या होती है, न्यूक्लियर मेडिसिन का क्या होती है, पार्ट होता है। न्यूक्लियर मेडिसिन एक प्रकार की ब्रांच होती है। क्या होती है न्यूक्लियर मेडिसिन, साइंस की एक ब्रांच होती है, जिसके अंदर क्या करते हैं अपन, रेडियो फार्मास्यूटिकल को बॉडी के अंदर इंजेक्ट करते क्या करते हैं, उसकी फंक्शंस की, उसकी एनाटॉमी की, उसकी एनाटॉमी की स्टडी करते हैं। इसे बोलते हैं अपन क्या, न्यूक्लियर मेडिसिन बोलते हैं। जिसका क्या होता है, पार्ट होता है, इसके अंदर अपन इमेज लेते हैं बॉडी के फंक्शंस की, उसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी क्या करते हैं, इमेज लेते हैं। नेक्स्ट है, इट कैन डिटेक्ट बायोलॉजिकल एंड केमिकल एक्टिविटी। किसकी एक्टिविटी को डिटेक्ट करता है ये, आपके बायोलॉजिकल जो भी मेटाबोलाइट्स हो रहे हैं, जो केमिकल की एक्टिविटी होती है, उसको डिटेक्ट करने के लिए यूज में लिया जाता है। इट गिव फिजियोलॉजिकल फंक्शन ऑफ द बॉडी। ये फिजियोलॉजिकल फंक्शन बॉडी अपनी क्या कर रही है, उसकी फंक्शन की स्टडी करने के लिए क्या करते हैं, इसको यूज में लेते हैं। ठीक है, नाउ मैं बात करने वाला हूं, इट इज यूज टू प्रोड्यूस इमेज शोइंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ट्रेसर इनटू द बॉडी। ये क्या करता है, जो बॉडी में अंदर जो क्या करते हैं, इमेज शो करता है। क्यों, ये क्या करते हैं अपन बॉडी के अंदर इंट्रावेनसली क्या कर देते हैं, कुछ रेडियो ट्रेसर को बॉडी के अंदर डाल देते हैं। जैसे ही बॉडी के अंदर आपने रेडियो ट्रेसर को डाला, ये क्या करेगा, पूरी बॉडी के अंदर फैल जाता है। पूरी बॉडी के अंदर फैल जाता है और जहां पर मेलिग्नेंसी या ट्यूमर साइट प्रेजेंट होती है, वहां जाके क्या हो जाता है, ट्रेप हो जाता है, फंस जाता है। जैसे ही बॉडी के अंदर ये फंस जाएगा, फंस जाने के बाद में ये क्या करता है, वहां पर ये पॉजिट्रॉन इमिट करने लग जाता है। जैसे पॉजिट्रॉन इमिट करेगा तो वो क्या करेगी, बॉडी के अंदर प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन के साथ में टक्कर करता है। इस टक्कर को एनिलेशन बोलते हैं। ठीक है, ये डिफरेंट टाइप की एनिलेशन हो सकती है, ट्रू ट्रू एनिलेशन हो सकती है। ठीक है, ट्रू एनिलेशन हो सकती है, स्कैटर्ड एनिलेशन हो सकती है, कोइंसिडेंस एनिलेशन हो सकती है। ठीक है, इतने टाइप की होती है। तो क्या करते हैं अपन, इंट्रावेनसली बॉडी के अंदर इसको इंजेक्ट कर देते हैं और ये बॉडी की इमेज दे देता है। इट इज एन इमेजिंग मॉड्यूलिटी। ये क्या होती है, इमेजिंग मॉड्यूलिटी होती है दैट प्रोड्यूस 3D इमेज ऑफ द बॉडी। जो क्या करते हैं, 3D इमेज प्रोड्यूस करती है बॉडी की। दैट आर केपेबल टू डेमोस्ट्रेशन ऑफ द बायोकेमिकल फंक्शंस ऑफ द बॉडी ऑर्गन टिश्यू। ठीक है, ये क्या करती है, 3D इमेज प्रोड्यूस करती है बॉडी की, जो कि केपेबल होता है डेमोस्ट्रेशन के लिए और बायोकेमिकल फंक्शंस के लिए ऑफ द बॉडी ऑर्गन, बॉडी टिश्यूज के लिए। The tracer are introduced into the body by the injection और inhalation of the gas। inhalation का मतलब होता है सूंघना और injection का मतलब होता है इंजेक्ट करना, इंट्रावेनसली इंजेक्ट करना। ठीक है, तो ये सारी चीज होती है इंट्रोडक्शन के अंदर। नेक्स्ट बात करते हैं इसकी हिस्ट्री के बारे में। हिस्ट्री की मैं बात करूँ तो सबसे पहले 1970 के अंदर, जैसे कि मैंने प्रीवियस क्लास के अंदर बताया कि 1970 के अंदर टाट्सू आइडियो एक साइंटिस्ट थे, जो कि ब्रुक हेवन नेशनल लेबोरेटरी के अंदर क्या कर रहे थे, काम कर रहे थे। इन्होंने सबसे पहले सिंथेसिस किया था किसका, एफडीजी का, फ्लोरो और डीऑक्सी ग्लूकोज। एफडीजी की फुल फॉर्म होती है फ्लोरो डीऑक्सी ग्लूकोज, फ्लोरो डीऑक्सी ग्लूकोज।
ठीक है। इसकी फुल फॉर्म होती है, इसका सबसे पहले सिंथेसिस किया। ये क्या होता है, एक तरह का रेडियो ट्रेसर होता है। ये क्या करता है, ग्लूकोज के साथ में आर्टिफिशियल फ्लोरीन को क्या कर देते हैं, मिक्स कर देते हैं और बॉडी के अंदर क्या करते हैं, इंजेक्ट कर देते हैं। उस धीरे धीरे क्या होता है, बॉडी के अंदर ग्लूकोज का तो मेटाबॉलिज्म हो जाता है, फ्लोरीन वहां पर बच जाता है, फ्लोरीन वहां पर बच जाता है। ठीक है, तो वो क्या करता है, पोजिट्रॉन इमिट करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, तो सबसे पहले टार्ट्सो आइडियो ने 1970 के अंदर इसके बारे में आपको बताया, जो कि ब्रुक हेवन नेशनल लेबोरेटरी के अंदर काम कर रहे थे, उन्होंने सिंथेसिस किया एफडीजी का। देन 1975 के अंदर क्या होता है, पेट स्कैनर क्या इंट्रोड्यूस किया गया था। सबसे पहला पेट स्कैनर कब इंट्रोड्यूस किया, 1975 के अंदर। एंड 70s एंड 18 पेट स्कैन मेनली यूज फॉर रिसर्च। इसको कब यूज में लेने लगे, तो 17वीं शताब्दी और 80वीं शताब्दी के अंदर इनको रिसर्च के अंदर अपन क्या कर रहे थे, इसको यूज में ले रहे थे। अब 1990 से लेकर अब तक इसको रेगुलरली क्लिनिकल्स के लिए यूज में लिए जाने लगा है, फंक्शनल स्टडी के लिए, ब्रेन स्टडी के लिए, हार्ट डिजीज के लिए। ठीक है, बॉडी के अंदर रेडियोटेशन इंजेक्ट करते इसको यूज में लेने लगे हैं। ठीक है, नाउ बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड के अंदर इसके प्रिंसिपल के बारे में। इसका प्रिंसिपल क्या बोलता है, इसकी प्रिंसिपल सबसे प्रिंसिपल का मतलब होता है किस आधार पर इस चीज को बनाया गया है, क्या काम करने के लिए इसको बनाया गया है। तो पेट यूजेस रेडियो ट्रेसर और फार्मास्यूटिकल फ्लोरोडीऑक्सीग्लूकोन। पेट क्या करता है, रेडियो ट्रेसर, एक प्रकार के रेडियो ट्रेसर क्या होते हैं, इनको किसी भी सब्सटेंस के साथ में क्या किया जाता है, मिक्स किया जाता है। ठीक है, आइसोटोप क्या होते हैं, आइसोटोप ऐसे होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर क्या हो, सेम हो। ठीक है, और एटॉमिक मास डिफरेंट हो। नाउ बात करता हूँ रेडियो आइसोटोप्स के बारे में। रेडियो आइसोटोप्स क्या होते हैं, रेडियो आइसोटोप ऐसे आइसोटोप होते हैं जो क्या करते हैं, रेडिएशन को इमिट करते हैं। ठीक है, और क्या करते हैं, जिनका एटॉमिक मास क्या हो, डिफरेंट और एटॉमिक नंबर सेम हो। सिमिलरली इसी प्रकार रेडियो ट्रेसर होते हैं, क्या होते हैं, इस तरह के रेडियो ट्रेसर होते हैं, जो कि रेडियो ट्रेसर क्या करते हैं, बॉडी के अंदर जाते हैं, बॉडी के अंदर प्रेजेंट मेलिग्नेंसी को क्या करते हैं, ट्रेस करते हैं। काम होता है ट्रेसर की तरह, किसी चीज को ट्रेस करना। फार्मास्यूटिकल क्या होते हैं, एक ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो क्या करते हैं, फार्माको इंडस्ट्री के अंदर क्या बनाए जाते हैं, उनको रेडियो एक्टिव बनाया जाता है, जैसे कि फ्लोरोडीऑक्सी ग्लूकोज। मोस्ट कॉमनली पेट स्कैन के अंदर यूज में लिए जाने वाला क्या आता है, सब्सटेंस होता है फ्लोरोडीऑक्सी ग्लूकोज। फर्स्टली क्या करते हैं, एफडीजी को इंट्रावेनसली आपने इंजेक्ट कर दिया पेशेंट बॉडी के अंदर। सबसे पहले क्या किया, फ्लोरोडीऑक्सीग्लूकोज को आपने क्या किया, पेशेंट की बॉडी के अंदर आपने इंट्रावेनसली इंजेक्ट कर दिया। एफडीजी पॉजिट्रॉन का करेगा, इमिट करेगा, पॉजिट्रॉन का इमिशन करेगा बाय गोइंग इनटू द पेशेंट एबनॉर्मलिटीज। ठीक है, क्या करने वाला है ये एफडीजी ने क्या किया, ग्लूकोज का क्या कर लिया, मेटाबोलिज्म कर लिया। देन पेशेंट की बॉडी के अंदर क्या करने लगा है, पॉजिट्रॉन को इमिट करने लगा। ठीक है, कहां पर जाके, जहां पर आपके एबनॉर्मलिटीज प्रेजेंट है और मेलिग्नेंट टिश्यू प्रेजेंट है। द हाफ लाइफ ऑफ पॉजिट्रॉन इज वेरी शॉर्ट। क्या होती है हाफ लाइफ, पॉजिट्रॉन की हाफ लाइफ बहुत कम होती है। कितनी होती है, 20 मिनट, 10 मिनट से 20 मिनट के बीच में होती है। ठीक है, हाफ लाइफ पॉजिट्रॉन की कितनी होती है, इतनी होती है। और एफडीजी कितनी होती है, 110 मिनट होती है। कितनी होती है इसकी, 110 मिनट होती है। क्या हो रहा है एक्चुअली में, जिस तरह ग्लूकोज मॉलिक्यूल का मेटाबॉलिज्म होता है, हेक्साकाइनेज एंजाइम क्या करता है, इसका मेटाबॉलिज्म करता है और ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के अंदर कन्वर्ट करता है। सिमिलरली क्या होता है, एफडीजी का क्या होता है, ग्लूकोज मॉलिक्यूल के साथ में क्या होता है, अंडरगोज होता है, में किसके अंदर, मेटाबॉलिज्म के अंदर चला जाता है। और सिमिलरली फ्लोरोडीऑक्सीग्लूकोज किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। फ्लोरोडीऑक्सी ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के अंदर ये कन्वर्ट हो जाता है। सिमिलरली उसका क्या होता है, सिमिलरली इसका होता है ग्लूकोज की तरह मेटाबॉलिज्म होता है। नेक्स्ट देखते हैं, एफडीजी का मेटाबॉलिज्म हो गया, तो क्या ग्लूकोज का जैसे मेटाबॉलिज्म हुआ था तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के अंदर कन्वर्ट हुआ था, यहाँ पर एफडीजी किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, एफडीजी कन्वर्ट हो जाता है, एफडीजी 6 फॉस्फेट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। इफ द टिश्यू इज नॉर्मल, अगर क्या है, टिश्यू नॉर्मल है, दिस प्रोसेस कंटिन्यू ड्यूरिंग द मेटाबॉलिज्म। अगर आपकी बॉडी क्या है, आपकी बॉडी के अंदर किसी प्रकार की मेलिग्नेंसी प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, किसी प्रकार की मेलिग्नेंसी प्रेजेंट नहीं, इट मींस नॉर्मल है, द प्रोसेस कंटिन्यू ड्यूरिंग द मेटाबॉलिज्म। वो प्रोसेस क्या रहेगी, कंटिन्यू रहेगी मेटाबॉलिज्म के दौरान। If there is any malignancy presence of the pathology infections and their abnormality, FDG get trapped। क्या होगा यहाँ पे, अगर आपकी बॉडी के अंदर किसी प्रकार की मेलिग्नेंसी बोले तो किसी प्रकार की ट्यूमर, किसी प्रकार की गांठ अगर प्रेजेंट है तो क्या होगा, और किसी प्रकार की पैथोलॉजी, किसी प्रकार की बीमारी प्रेजेंट है, किसी प्रकार का इन्फेक्शन प्रेजेंट है और किसी प्रकार की अदर एब्नॉर्मलिटी प्रेजेंट है, वहां पर क्या हो जाता है, एफडीजी ट्रैप हो जाता है, एफडीजी फंस जाता है। एफडीजी फंस जाएगा क्यों, क्योंकि क्या होती है मेलिग्नेंसी, क्या होती है, एक्स्ट्रा ग्रोथ ऑफ द सेल। अगर सेल क्या करेगी, एक्स्ट्रा ग्रोथ करेगी तो उसे ज्यादा ग्लूकोज की नीड होगी, ज्यादा ग्लूकोज की जरूरत पड़ेगी। अगर ज्यादा ग्लूकोज की जरूरत पड़ती है
तो वो फ्लोरीन को भी साथ में क्या करेगा, ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा। अगर फ्लोरीन को ज्यादा एब्जॉर्ब करता है वो, तो क्या करेगा, वो ज्यादा पॉजिट्रॉन इमिट करेगा। तो ये प्रोसेस आपको क्या करती है, इस तरह से क्या करती है, आपको इमिशन दिखाती है पॉजिट्रॉन का, ठीक है। इससे आप क्या कर लेते हैं, इमेज क्रिएट कर लेते हैं। देन एफडीजी इमिट पॉजिट्रॉन्स, क्या करते हैं, ये एफडीजी क्या करने लग जाता है, पॉजिट्रॉन इमिट करने लग जाता है फ्रॉम द एबनॉर्मल टिश्यू। एबनॉर्मल टिश्यू से क्या करने लग जाएगा, आपके पॉजिट्रॉन इमिट करने लग जाएगा। द इमिटेड पॉजिट्रॉन जॉइन विद एन इलेक्ट्रॉन, और जो इमिटेड क्या होते हैं, जो निकले हुए, जो पॉजिट्रॉन इमिट हुए, जो निकलते हैं एफडीजी से, फ्लोरीन से जो पॉजिट्रॉन निकले हैं, वो ज्वाइंट हो जाते हैं, मिल जाते हैं किसके साथ में, आपके इलेक्ट्रॉन के साथ में, और अंडरगोज इनहिलेशन, और एक प्रोसेस को जन्म देते हैं जिसका नाम होता है एनहिलेशन। हुआ क्या था, आपके बॉडी से क्या निकले, पॉजिट्रॉन निकले, ठीक है। एफडीजी से क्या निकले, पॉजिट्रॉन निकले, और आपकी बॉडी साइड के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, इलेक्ट्रॉन। क्यों, क्योंकि एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ द इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटर ऑर्बिटल्स, ठीक है, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटर ऑर्बिटल्स। देने क्या करेंगे, आपका पॉजिट्रॉन जिसे इमिट हुआ एफडीजी से, तो इलेक्ट्रॉन के साथ में क्या करेगा, ये टक्कर करेगा। टक्कर करते क्या करेंगे, ये दोनों एक दूसरे से सडनली डिसिपियर हो जाएंगे, और 180 डिग्री पर क्या निकल जाएंगे, ये दो फोटॉन्स निकल जाएंगे। क्या निकल जाएंगे, दो फोटॉन्स निकल जाएंगे। इस प्रोसेस को बोलते हैं एनहिलेशन। इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, एनहिलेशन बोलेंगे। और जो इन फोटोन की एनर्जी होगी, वो जो इनकी आधी आधी डिवाइड हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, इनकी आधी आधी डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं एनहिलेशन। हाँ, देखते हैं। द पॉजिट्रॉन एनिलेशन प्रोड्यूस 2 फोटॉन्स ऑफ एनर्जी 511 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जो एनिलेशन के द्वारा जो प्रोड्यूस हुए थे, जो पैदा हुए थे, जो फोटॉन्स पैदा हुए थे, उनकी एनर्जी कितनी होती है, 511 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। ईच इमिटेड इन द पॉजिट्रॉन अपोजिट डायरेक्शन इन द बॉडी साइड। These photons detected by a ring of detectors surrounding the patient। और वो फोटोन को डिटेक्ट कर लिया जाता है पेशेंट के चारों ओर प्रेजेंट डिटेक्टर के द्वारा। एक्चुअली क्या होता है, इस तरह की एक मशीन होती है गोल, इसके अंदर क्या लगे होते हैं, इसके अंदर ये डिटेक्टर्स लगे होते हैं। इस तरह से क्या लगे होते हैं, डिटेक्टर्स लगे होते हैं। यहाँ पर पेशेंट है, ठीक है, पेशेंट के अंदर से क्या निकल रहे हैं, आपके फोटोन से निकल रहे हैं। ये फोटोन इनके ऊपर जाके गिरेंगे, डिटेक्टर के ऊपर जाके गिरते हैं, और यहाँ पे क्या होती है, आपकी लाइट इमिट होती है। क्या होती है, यहाँ पे लाइट इमिट होती है, ठीक है। लाइट इमिशन को किसके अंदर, पीएमटी कन्वर्ट कर देती है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के अंदर कन्वर्ट कर देती है, जो आगे की प्रोसेस है। द डिटेक्टर सेंड दीज सिग्नल्स टू द कंप्यूटर एंड टू द क्रिएट एंड फाइनल इमेज ऑफ द दी सिग्नल। कंप्यूटर क्या करता है, इन डिटेक्टर से सिग्नल को ले लेता है और फाइनल इमेज प्रोड्यूस कर देता है। सॉरी, देखो यहाँ पर देखते हैं पॉजिट्रॉन इमिशन एंड पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन एनिलेशन किस तरह से क्या हुआ। आपके रेडियो न्यूक्लियर से क्या हुआ था, आपका पॉजिट्रॉन निकल के आया। ये आपका क्या है भाई, पॉजिट्रॉन है। इसने क्या किया, बॉडी के इलेक्ट्रॉन के साथ में क्या कर लिया, टक्कर कर लिया, और 2 गामा फोटॉन्स क्या कर दिए, प्रोड्यूस कर दिए, जो कि कितने 180 डिग्री की डायरेक्शन पे कर दिए। इस प्रोसेस को मैंने नाम दे दिया एनहिलेशन। सिमिलरली यहाँ पे देखो, ये वो पेशेंट है, ये आपका कोई पेशेंट है। यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ से आपका क्या इलेक्ट्रॉन निकलने लगे, इलेक्ट्रॉन के साथ में पॉजिट्रॉन ने टक्कर करी, और दूसरे एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन पे क्या हुए, 2 गामा रेज फोटोन हुए, और ये रिंग ऑफ डिटेक्टर पे जाके क्या हुए, टक्कर के, और इन्होंने क्या दी, इमेज का फॉर्मेशन कर दी। इसका बेसिक प्रिंसिपल होता है, ठीक है। अब बात करने वाला हूं मैं कंपोनेंट ऑफ पेट स्कैन के बारे में। स्कैनर गेंट्री सबसे पहले बात करता हूं। इसके अंदर मेनली 4 कंपोनेंट होते हैं। पहला होता है गेंट्री। देखिए किसी भी चीज की क्या होती है, बेसिक स्ट्रक्चर होती है, गेंट्री होती है, ठीक है। दूसरी होती है टेबल, तीसरा होता है कंप्यूटर, और चौथा होता है साइक्लोट्रॉन। अब पहली बात करने वाला हूँ गेंट्री के बारे में। गेंट्री के मेनली क्या होते हैं, 4 क्या पाए जाते हैं, 3 क्या पाए जाते हैं, 3 मेन सब कंपोनेंट पाए जाते हैं। पहला पाया जाता है डिटेक्टर पाया जाता है, दूसरा सेप्टा पाया जाता है, तीसरा कोइंसिडेंस सर्किट पाया जाता है, और एक चौथा भी होता है जिसे अपन कॉलीमीटर बोलते हैं। चौथा क्या बोलते हैं, जिसे अपन कॉलीमीटर बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरह की अपनी क्या होगी, स्ट्रक्चर होती है। पेट गेंट्री की बात करूँ तो पेट गेंट्री की साइज कितनी होती है, राउंड शेप की होती है, डोनेट शेप की होती है। कौन सी होती है, राउंड शेप होती है, डोनेट शेप होती है। इस तरह की क्या होती है कि गेंट्री होती है पेट स्किन, किस तरह गोल गोल की होती है गेंट्री पाई जाती है, जिसका डायमीटर, जो इसका व्यास, डायमीटर बोले तो व्यास कितना होता है, 70 से 80 सेंटीमीटर का व्यास होता है। इसके 3 पार्ट पाए जाते हैं, मेनली 3 पार्ट पाए जाते हैं, वैसे इसके 4 पार्ट पाए जाते हैं। आप सेप्टा को निकाल दो, इस जगह कॉलीमीटर डाल सकते हो। सेप्टा को निकाल के क्या डाल सकते हो आप, कॉलीमीटर डाल सकते हो, ठीक है। कॉलीमीटर का पार्ट होता है सेप्टा, ठीक है। तो पहला पार्ट डिटेक्टर होता है, दूसरा पार्ट सेप्टा होता है, तीसरा पार्ट आपका होता है कोइंसिडेंस सर्किट होता है। क्या होता है आपका तीसरा पार्ट, कोइंसिडेंस सर्किट होता है। नाउ मैं बात करने वाला हूं किसके बारे में, डिटेक्टर के बारे में। डिटेक्टर इक्विपमेंट कंसिस्ट ऑफ ए रिंग ऑफ डिटेक्टर सराउंडिंग ऑफ द पेशेंट।
डिटेक्टर क्या होता है? पेट इक्विपमेंट कंसिस्ट ऑफ ए रिंग ऑफ डिटेक्टर सराउंडिंग और टू द पेशेंट। जो पेट इक्विपमेंट होते हैं क्या पाए जाते हैं? एक रिंग ऑफ डिटेक्टर, एक जाल पाया जाता है। इस तरह का क्या पाया जाता है? एक जाल पाया जाता है जो क्या करता है, इस इमेज जो गामा फोटोन्स है इनको डिटेक्ट करने का काम करता है, जो कि 10,000 से 20,000 सिंटिलेशन क्रिस्टल का मिलकर बना होता है। मैंने प्रीवियस क्लास के अंदर बताया था सिंटिलेशन क्या होते हैं, सिंटिलेशन क्रिस्टल क्या होते हैं। जो सिंटिलेशन क्रिस्टल बने होते हैं बिस्मथ, जर्मेनेट, बीजीओ के मिलकर बने होते हैं। ल्यूटियम डॉक्सो ऑर्थोसल्फाइड सिलिकेट के मिलकर बने होते हैं। गैडोलियम के ऑर्थोसिलिकेट के मिलकर बने हो सकते हैं। इनका काम होता है लाइट फोटोन का जनरेट पैदा करना। ठीक है। साथ में क्या होती है? 4 फोटो मल्टीप्लाइड ट्यूब पाई जाती है। 4 फोटो मल्टीप्लाइड ट्यूब अरेंज होती है सर्कुलर पैटर्न के अंदर। ठीक है। जनरली इलेक्ट्रॉन मस्ट हैव हाई डिडक्शन एफिशिएंसी, लेस्ट आफ्टर ग्लो एंड एनर्जी रिजोल्यूशन। ठीक है। क्या होते हैं? डिटेक्टर की हाई डिडक्शन एफिशिएंसी होती है, ज्यादा डिटेक्ट करने की क्षमता पाई जाती है। आफ्टर ग्लो का मतलब ज्यादा कम चमक पैदा करते हैं ये। ठीक है। डिटेक्ट करने के बाद में कम चमक पैदा करते हैं। डिटेक्टर आर मेड अप ऑफ ब्लॉक फॉर्मेट बोथ फोटो मल्टीप्लाइड। ठीक है। द पेट डिटेक्टर डिटेक्ट द इमिशन ऑफ फोटॉन्स एंड कन्वर्ट देम इनटू द लाइट सिग्नल। जो पेट डिटेक्टर्स होते हैं डिटेक्ट करते हैं किसका? इमिशन ऑफ द फोटोन। फोटोन को, इमिशन को क्या करते हैं? डिटेक्ट करते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं इनको लाइट सिग्नल्स के अंदर। द सिंटिलेशन इवेंट इज कन्वर्टेड इनटू द इलेक्ट्रिकल सिग्नल बाय द पीएमटी। क्या हो रखा है यहाँ पे? जो सिंटिलेशन इवेंट होता है वो कन्वर्ट हो जाता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल के अंदर बाय द पीएमटी के द्वारा, और उसे डिस्प्ले कर दिया जाता है मॉनिटर के अंदर। दूसरी पाई जाती है सेप्टा पाए जाते हैं। सेप्टा एक्चुअली में है क्या? सेप्टा, ये देखो मैं आप सेप्टा दिखाता हूँ आपको सेप्टा है था क्या। ये जो आपके कॉलीमीटर है, यहाँ पे पैरेलल होल कॉलीमीटर यूज में लिया जा रहा है। जो ये ब्लैक ब्लैक आपको दिख रहे हैं, जो आपको ब्लैक ब्लैक दिख रहे हैं, जो क्या है? लेड की बनी हुई स्ट्रिप है। क्या है? लेड की बनी हुई ये क्या होती है? स्ट्रिप होती है। ब्लैक ब्लैक आपको जो दिख रही है लेड की बनी हुई क्या है? स्ट्रिप है। इनको अपन क्या बोलते हैं? सेप्टा बोलते हैं। ठीक है। ये बीम की शेप को रेगुलेट करने के अंदर क्या होता है? काम आते हैं। ठीक है। डिफरेंट टाइप के सेप्टा हो सकते हैं, 2D सेप्टा हो सकते हैं, आपके 3D सेप्टा हो सकते हैं। ठीक है। मल्टी स्कैनर रेक्टर लीनियर सेप्टा भी हो सकता है। ठीक है। तो ये आपके सेप्टा पाए जाते हैं। देन कोइंसिडेंट सर्किट क्या होता है? एनिलेशन कोइंसिडेंट डिडक्शन सर्किट डिटेक्ट द कोइंसिडेंट इंटरेक्शन इन ईच पेयर ऑफ द डिटेक्टर एंड ऑप्टेन लाइन ऑफ रेस्पॉन्स। जहां पे टक्कर कर रहे हैं किस लाइन में जा रहे हैं उसे लाइन ऑफ रेस्पॉन्स के नाम से जाना जाता है। ठीक है। और नेक्स्ट होता है डिफरेंट टाइप की क्या पाए जाते हैं? कोइंसिडेंट सर्किट पाए जाते हैं, कोइंसिडेंट रिडक्शन पाए जाते हैं। पहली क्या होती है? ट्री होती है। पहली क्या होती है भाई? पहली होती है ट्री होती है। दूसरी क्या होती है? स्कैटर होती है। तीसरी होती है रैंडम होती है। चौथी मल्टीपल के नाम से जाना जाता है। कोई इवेंट से टक्कर करके एक अपोजिट डायरेक्शन में निकल रहे हैं उसे बोलेंगे अपन ट्री। किसी इवेंट से टक्कर खा के क्या हो जाए? हल्का से स्कैटर हो जाए, उसके स्कैटर को कोइंसिडेंस बोलते हैं। ठीक है। रैंडम मतलब कहीं भी जाके टक्कर कर रहे हो, किधर भी साइड किसी भी डिरेक्टर से जाके टक्कर करते हैं उसे रैंडम रिडक्शन बोलते हैं। ठीक। इस तरह के डायग्राम में आप